हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड वर्ल्ड। और जेई मेन का रिजल्ट आप सबका अच्छा आया होगा। जिनका अच्छा नहीं भी आया उनको भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितना आपके आपके रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज होगा वो हम दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसे सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आगे यहाँ अब तक का जो था ना वो आपका था। मतलब जितना एफर्ट लगाना था वो आपको लगाना था। इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो हमारा है। अब हमें इस पे एफर्ट लगाना है ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एक मिल सके। और इसके लिए हम करेंगे भी। लास्ट राउंड में भी मैं आईआईटी लखनऊ 2-2 लाख तक दिलवाया हुआ था। ठीक है, मान के चलो गवर्नमेंट कॉलेज हमने काफ़ी हाई रैंक तक पे भी दिलवाया है। मतलब 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख तक वालों को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में हमने लास्ट टाइम AKTU में भिजवाया हुआ था। अब आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि हमें जोसा मतलब जेई में जैसे NIT वगैरह जिससे मिलता है वो जोसा की काउंसलिंग है, तो हमें जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या AKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या किसी अदर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो भाई मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको। एक्चुअली आपके रैंक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस में क्या मिलने की ज़्यादा संभावना है और आपको उसी में पहले काउंसलिंग कराना चाहिए। ठीक है, आपके रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है, चाहे वो यूपी के स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर किसी अदर स्टेट का हो, मैं आपको वो दिलवाऊंगा। ठीक है, मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा बेहतर से बेहतर कॉलेज मिले। एक्चुअली क्या होता है कि कॉलेज मतलब बच्चों को काउंसलिंग के टाइम में बहुत आइडिया नहीं होता है कि विच कॉलेज आई शुड चूज़, विच ब्रांच आई शुड चूज़। और सबसे बड़ी बात हमें ये सब भी देखना होता है कि उसको किसका किसका एग्रीडिगेशन प्राप्त है। NBA से एग्रीडिगेटेड है या नहीं है, NAC से एग्रीडिगेशन मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, इस एग्रीडिगेशन से होता क्या है, फाइनली इसका यूज़ क्या है। ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत आइडिया नहीं होता है। या फिर हम अगर मान लीजिए अगर हम कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं या कंप्यूटर साइंस विथ AIML ले रहे हैं, तो इनमें बेटर कौन है। और अगर हम इनमें से किसी ब्रांच में, तो हम फ्यूचर में जाके कौन कौन से मेरे लिए रास्ते ओपन हो जाएंगे जिसमें मैं जा सकता हूँ, मेरी जॉब कहाँ कहाँ होगी, कौन से कॉलेज का प्लेसमेंट क्या होगा, कहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ़ी वेवर सीट कैसे मिलती है, कैसे फ़ी वेवर मतलब कैसे बिना पैसों का बीटेक किया जा सकता है, मतलब बिना 1 रुपया पे किए ट्यूशन फीस पूरा कैसे माफ़ करवाएं। ये सारे बातें बच्चों को अपने टाइम में पता नहीं होता है, लेकिन जब वो कॉलेज में जाते हैं तो पता चलता है कि अच्छा ये लड़का तो बिना पैसों का पढ़ रहा है। कैसे भाई? तो बताएगा मैं फ़ी वेवर से कराया था। तो हमारे दिमाग में आता है हमें तो पता ही नहीं था। तो एक्चुअली आपको पता नहीं था, लेकिन अब मैं हूँ, आपको सब पता रहेगा। अप टू डेट यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट फिर से आपसे मैं करूँगा कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन ठोक दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को शेयर करिए। अब देखो यहाँ से आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। पहला जिम्मेदारी, आप हमारे ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि हम टाइम टू टाइम वहाँ पे आके आपको अपडेट देते रहेंगे कि आपको क्या करना है, आप कौन सी काउंसलिंग का फॉर्म भरना है, पहली बात। ठीक, और दूसरी बात, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो यही है कि आपको क्या करना है, हम जो डॉक्यूमेंट बताएंगे उसको पहले से बनवा के रख लेना है। तीसरी चीज़, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके मन में होगा कि भैया आप एक काम करो, आप ना मेरी काउंसलिंग कर दो, मेरे लिए जो अच्छा बुरा हो सकता है आप खुद ही सोचो, आपकी टीम सोचे और आप हमें मेरे रैंक पे बेस्ट कॉलेज दिलवा दो। तो भाई उसकी भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। हम ही लोग आपकी चॉइस फिलिंग करेंगे, हम ही लोग आपके पेरेंट्स से भी बात करेंगे और उनको भी सारी चीज़ें अप टू डेट समझाएंगे। तो उसके लिए आप मेरा प्लान ले सकते हो। जो AKTU की काउंसलिंग का प्लान है, AKTU की काउंसलिंग का प्लान है वो है तुम्हारे 1499 रुपये। और जो सजेशन का प्लान है उसकी फ़ीस है 249 रुपीज़, जिसमें आप हमसे सजेशन ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। और अगर सब कुछ करवाना है तो 49। इसके साथ साथ AKTU के साथ साथ हम HBTU और MMUT में भी आपका काउंसलिंग करा देंगे। ठीक है, बाकी पेमेंट बहुत ऐसा होता है कि हम यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी इंसान, देखो पहली बात, हमारा ऐसा नहीं कि हम टाई अप वाले हैं, तुम्हें किसी प्राइवेट में ले जाके फंसा देंगे। बहुत सारे ऐसे काउंसलर हैं और ये बहुत चलता है, तुमसे पैसे ले लेंगे। देखो 2 फ्रॉडगिरी काउंसलर के नाम पे चलती है। पहला, उनका प्राइवेट कॉलेज से टाई अप रहता है और वो लोग क्या करते हैं कि तुमसे पैसे लेंगे और काउंसलिंग करवाएंगे और उसी प्राइवेट कॉलेज में ले जाके दिलवा देंगे। और वो बोल देंगे तुम्हारे पेरेंट्स से तुमसे सबसे कि बहुत अच्छा कॉलेज है। जब तुम जाके वहाँ 4 साल पढ़ोगे ना, तब तुम्हें बात समझ में आएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये होता है
कि ये लोग क्या करते हैं, दूसरा फ्रॉड सबसे बड़ा ये चलता है कि लास्ट टाइम मैंने देखा था, बहुत सारे बच्चों को कॉल आएगा इनका, बोलेंगे कि भैया 20,000 दे दो, KNIT सुल्तानपुर में हम तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे, चाहे तुम्हारी रैंक जो भी हो। तो मैं तो बोलूँगा भैया ऐसे फर्जीवाड़ा में नहीं फंसना है। वो बोलेंगे 20,000, वो लोग बोलेंगे कि मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा KNIT सुल्तानपुर में, और एडमिशन हो जाएगा तो पैसा देना, अभी मत देना। तो तुम्हें भी लगेगा हाँ भाई बात तो सही है, पहले पैसे तो ले नहीं रहे हैं, लेकिन जब फॉर्म भरेंगे तो बोलेंगे कि भैया पहले 20,000 तुमको एप्लीकेशन के लिए देना पड़ेगा, और बाकी के जो उसकी फ़ीस है, मान लो उसकी फ़ीस 83 हज़ार है, तो बाकी तुम्हें 63,000 बाद में देना पड़ेगा। और यहीं भी गलती हो जाता है, हम 20,000 उन्हें पे कर देते हैं और ये 20,000 लेके भाग जाते हैं। कुछ लोग 10,000 भी मांगते हैं, लेकिन इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। देखो तुम्हारा JEE मेन का जो रैंक है ना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। तुम्हारा सिलेक्शन इसी पे होगा। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं मिलती है मेरे भाई। अगर तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करते हो तो देख लेना, तुम्हें खुद मामला समझ में आ जाएगा। दूसरी बात तो, और तीसरी बात यह है कि अगर तुम खुद से काउंसलिंग करते हो तो देखो AKTV क्या करता है ना यार, हर अगले राउंड में 5-5 हज़ार काटता है। तो हर बार बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि 20,000 मतलब 10,000 या 20,000 या 15,000 या कम से कम 5,000 का नुकसान होता ही होता है। तो इन सब नुकसान से बचें, एक अच्छे काउंसलर को आप हायर कर सकते हो, और हमारी फ़ीस बहुत नॉमिनल है यार, मतलब पूरे मार्केट में इससे सस्ती फीस किसी की नहीं है जो बढ़िया क्वालिटी का काम करता हो। ठीक है, तो ये था हमारे उसके बारे में। बाकी तुम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हमसे ले सकते हो, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ। तुम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब के लाइव सेशन में जुड़ो और तुम अपने सारे क्वेश्चन पूछो, आई विल सॉल्व योर डाउट। लेकिन अगर तुम पर्सनली हमसे टाइम लोगे तो यार वी विल पे फॉर दैट। ठीक है, तो ये था कि तुम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे उससे कर सकते हो। बाकी जो लोग भी पेमेंट करके हमें ज्वाइन करेंगे उसका फॉर्म हम उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका फॉर्म डाल दिया है, तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। लेकिन सबसे मेन बात ये नहीं है कि तुम काउंसलर से करवा रहे हो या खुद कर रहे हो, मेन बात ये है कि तुमसे ना गलती नहीं होनी चाहिए यार। देखो एक से एक बार देना है, और यही एक बार ना तुम्हारे 4 साल को डिसाइड करेगा, ये ध्यान रखना। अगर तुमने इस बार गलती कर दिया तो आगे 4 साल पछताओगे, हर साल बहुत ज़्यादा फीस दोगे, पता चला तुम्हारे यहाँ स्कॉलरशिप की वही नहीं पता चल रहा है, मतलब बहुत दिक्कत हो सकता है। तो एक बार भरोसा करो, 1,000-1,500 से कुछ नहीं होता है, 249 रुपये में किसी का कुछ नहीं जाता है। लेकिन अगर तुम बढ़िया सजेशन और अच्छा सजेशन पाओगे तो उसका फ़ायदा तुम्हें ही होगा। बाकी AKTV की काउंसलिंग में अगर कोई भी दिक्कत है तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बाकी तुम्हें कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, डेली तुम्हें यही वीडियो सारी मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग जोसा की काउंसलिंग कराना चाहते हैं उनकी जो फीस है 2,499 रुपये जोसा वालों की, जोसा की काउंसलिंग की है। ठीक है, तो तुम जोसा की भी काउंसलिंग हमसे करा सकते हो, वी विल डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। ओके गाइस, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कल मैं लाइव आऊँगा, कल 6 बजे लाइव आऊँगा 6 PM पर मैं तुम्हें लाइव मिलने वाला हूँ। और तुम लोग कल आके सारे अपने क्वेश्चन पूछ लेना 6 PM। याद रखना वक्त है 6 PM। तो मैंने सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं अपने काउंसलिंग की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से मुझे ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू, जय हिंद।